good morning, everyone. Students, exercise 10.2, we have to continue today. All right. So I hope you have done first and second question. कल बना लिया था second question घर पे सबने? Any doubt to anyone? ठीक है बेटा. Now question number 3. Draw a triangle PQR in which PQ4, QR 3.5 and PR4. What type of triangle is this? It is clear from the question only that see two sides of the triangle are 4 centimeters. Two sides of the triangle are equal. तो ये कैसा triangle होगा? ये isosceles triangle होगा. ठीक है? What we have to do? You have to construct the triangle. तो triangle बनाना है आपने और उसके बाद लिखना है that this is an isosceles triangle. So let's make the rough figure. हरिए बेटा. Triangle PQR, PQ is 4, QR 3.5 and PR is also 4 centimeters. So we have made the rough figure. Right, now we will make the fair figure. Everyone, you have first of all you have to make the baseline with the scale. Make QR 3.5 centimeter. Now, what to do? Now we want our point P. For that, what we have to do? We can see the distance of point P from Q is 4 and from distance of point P from R is also 4. So it is very easy construction. After making a line segment of 3.5 centimeter, you will open your compass of radius 4 centimeter. Everyone please open 4 centimeter compass खोलो. और जब आपने कंपास खोलनी है तो अगर जिसके स्केल में 0 है तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, ना कि 1 से. 0, 1, 2, 3, 4. You all know how to use the scale. ठीक है? 4 centimeter कंपास खोलो बेटे. Then keep the compass at Q. Q पे रख के आर्क लगाओ, R पे रख के आर्क लगाओ. अब 4 सेंटीमीटर की ही आर्क R से लगानी है क्योंकि दोनों 4 सेंटीमीटर हैं. So this is where the two arcs intersect, that is point P. Then join with the scale PQ and PR. Triangle PQR is isosceles triangle. This is 4 centimeter. This is also 4 centimeter. Any doubt? बन गया सबका ट्राइंगल बेटे? Any doubt to anyone? Just ask, otherwise I'll move to the next question.
डन, सबका बन गया ट्राइंगल। मिष्टी, हाँ जी मिष्टी बोलो। बेटा आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो, रुको 1 मिनट, आप खुद को अनम्यूट करो और बोलो। मिष्टी अनम्यूट। मैम। हाँ जी मैम मैम मुझे वो बता दो, वो जो ट्रायंगल आपने बनाया था उसमें आग भी लगाई थी आपने। बेटा कौन से ट्राइंगल में? इसमें? मैम यस। आपको इसमें क्या नहीं समझ आया बेटे? आर्क के बिना ट्राइंगल कैसे बन सकता है मिष्टी, आप मुझे ये बताओ बेटा। नहीं मैम, मैं पूछ रही हूँ कौन से पॉइंट पे रख के आग लगाई थी, वो समझ नहीं आया। दोबारा बोलो। मैम कौन से पॉइंट पे आग लगाई थी आपने, आग कौन से पॉइंट पे रख के? मिष्टी आपने कल वाले होमवर्क वाले क्वेश्चंस किए थे बेटा? मैम मैम अभी मैम कर रही हूँ मैं सर। नहीं, कल वाले जो क्वेश्चंस थे, ये कल वाले क्वेश्चंस किए थे बेटा आपने क्लास में, घर पे? मैम किए थे बट कहीं कहीं समझ नहीं आए थे आग के। बेटा ये बहुत तो इजी मैंने पूछा। कंस्ट्रक्शन है, आप मेरी बात सुनो सारे बच्चे, दिस इज वेरी इजी कंस्ट्रक्शन बेटा। अगर आपसे ये कंस्ट्रक्शन में आपको दिक्कत आ रही है तो आगे वाली कंस्ट्रक्शन तो और मुश्किल है, सारे बच्चों के लिए है। आई एम मूविंग इन अ वेरी स्लो स्पीड। ट्राइंगल आपके नहीं बनते तो प्लीज आस्क। सबसे पहले आपने बेस लाइन बनानी है स्केल के साथ, ठीक है? दोबारा सुन लो, बेस लाइन बना ली क्यू आर स्केल के साथ। अब बेटा आपको चाहिए क्यू पॉइंट आ गया, आर पॉइंट आ गया, आ गया, अब आपको पी पॉइंट चाहिए। आपने देखा पी का डिस्टेंस क्यू से भी 4 है, आर से भी 4 है, जो हमने रफ फिगर बनाई। तो इसके लिए हम कितनी कंपास खोलेंगे? 4 सेंटीमीटर। कंपास 4 सेंटीमीटर खोलकर बेटा क्यू पॉइंट से क्यू पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और आर्क लगाएंगे। और फिर क्योंकि आर से भी पी का डिस्टेंस 4 है, तो उसी 4 सेंटीमीटर की कंपास के साथ आर पे कंपास रखेंगे और आर्क लगाएंगे। उस आर्क को कट करेंगे, प्रीवियस आर्क को। ये जहां कट करेंगे वो पॉइंट पी, और ये बन गया हमारा ट्राइंगल। अब समझ आ गई? निश्चय बेटा क्लियर है? एंड अदर्स आल्सो। केशव अनम्यूट करके बोलो। मैम मेरा ना मैम गलती से नाम रखा गया मैम, मेरा नाम कनव है। चल अब ठीक कर ले, मैंने थोड़ी रखा है। मैम गलती से रखा गया मैम, यहाँ पर हो नहीं रहा ना। बोलो बोलो बोलो। मैं भी सोचू क्लास में केशव तो कोई है नहीं, गलती से रखा गया। अच्छा ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, इज इट क्लियर? एनी डाउट? So therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Now question number 4. Question number 4 is again very easy. Construct triangle ABC such that ABC रफ फिगर, जो रफ फिगर बनानी है वो फ्री हैंड बना लो। ए वो नहीं स्केल से बनाने की जरूरत होती। ABC, AB is 2.5, BC is 6, AC is 6.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल B। ट्राइंगल बनाने के बाद हमने एंगल B मेजर करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज वेरी इजी। When all the 3 sides are given to us, then construction of triangle is very easy. Let's start making the triangle. इस क्वेश्चन की मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखवा दूंगी, बाकी सबकी सेम ही है, मतलब वही स्टेप्स को फॉलो करना बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है? So everyone make a line segment BC 6 centimeter using scale.
Everyone make line segment 6 centimeter. Manali beta. Now we want point A. Which point we want? A point. अब A से B का डिस्टेंस कितना है? Everyone please listen to me carefully. बच्चे बाद में ये पूछते हैं मैडम कौन सी आर्क कहाँ से लगानी है, ये आर्क कहाँ से लगानी है. It is very much clear from the rough figure. You have point B, you have point C. Now you want point A. A का जो डिस्टेंस है वो B से कितना है? 2.5. ठीक है, रफ फिगर में ऑब्वियसली ये देखो 2.5 और 6.5 बराबर तो नहीं ना होगा. ये ऐसे बनेगा ट्राइंगल, ये ऐसे ऐसे. लेकिन रफ फिगर में हमें नहीं एक्चुअल मेजरमेंट देखनी, वो हमने सीधा ऐसे ट्राइंगल बना दिया. ठीक है, B से A का डिस्टेंस कितना है? 2.5. सो यू विल ओपन योर कंपास ऑफ रेडियस 2.5. खोलो सारे बच्चे 2.5 मेजरमेंट के कंपास खोलो और कहां से आर्क लगाओगे? अब B से. क्यों B से? क्योंकि B से A का डिस्टेंस कितना है? 2.5. आर्क आपकी थोड़ी नजदीक लगेगी, छोटा है ना 2.5 तो थोड़ी पास में लगेगी. बना ली. अब हमें A पॉइंट चाहिए. आपको बताया था कल पॉइंट वहां होता है जहां दो चीजें इंटरसेक्ट करें. ठीक है, अब आप देख सकते हो C पॉइंट से A पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? कितना है? 6.5 सेंटीमीटर. So now what you will do? You will open your compass of 6.5 सेंटीमीटर रेडियस. रेडियस मतलब जितना हम उसको खोलते हैं. खोलो सारे बच्चे 6.5 सेंटीमीटर की कंपास. की कंपास खोल के बेटा C पॉइंट पे रख के आर्क लगा दो. और अगर ये आर्क दूर लग रही है तो पुराने वाली आर्क को प्रोड्यूस कर लो. पुराने वाली आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए दोबारा से कितना कंपास खोलना पड़ेगा? 2.5. जहां ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज पॉइंट A. अब बताओ मुझे एंगल B कितना है? 90 डिग्री आ रहा है क्या? वैसे D से मेजर करना होता है, लेकिन अगर सीधा ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो वो क्लियर होता है कि वो 90 डिग्री है. हाँ जी, हु विल टेल मी व्हाट इज द एंगल B? मैंने D से मेजर किया तो मैम 90 डिग्री आ रहा है. यस मैम. देखने में भी क्योंकि 90 डिग्री है तो आपका ट्राइंगल ऐसे राइट एंगल सीधा बनेगा. राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. अब किसी को डाउट है तो पूछ लो. सबका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. हम लिखेंगे therefore एंगल B is 90 डिग्री. हमें बताना ना एंगल कितना है. So now write down the steps of construction. Make a line segment BC 6 centimeter. Then with B as a center, जल्दी लिखो, and radius 2.5 centimeter.
with B as center and radius 2.5 centimeter, mark an arc. Third point, with C as center and radius 6.5 centimeter, make an arc intersecting the previous arc. Mark point A. Mark point A where two arcs intersect. ठीक है? Join AB and AC. Thus, triangle ABC is the required triangle where angle B is 90. ये आपका 1 मार्क है इसका. यहाँ पूछा है क्योंकि उन्होंने एंगल बी कितना है, तो एंगल बी बताना पड़ेगा. ठीक है, चाहे ऐसे अलग से मेंशन करना पड़ेगा. हाँ बेटा कनव बोलो. मैम मैंने कहना था जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला कि स्टेप्स ऑफ वो कंस्ट्रक्शन लिखो, तो मैम ये लिखना पड़ेगा फिर भी कि नहीं? नहीं लिखना, नहीं लिखने. ये आपको इसलिए मैंने लिखवाए हैं ताकि आपको जैसे एक क्वेश्चन में लिखवा दिए कि थोड़ा पता चले कि कैसे हमने ये बनाया है, इन केस आपको ध्यान में नहीं रहता तो. पेपर में ओके मैम. पेपर में वैसे नहीं आता लिखने को. ठीक है, राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं आता, बट यू नेवर नो. अब 100% गारंटी तो नहीं ना ले सकते बेटा. मान लो टीचर का मूड आया और वो लिख दे राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. किसी और टीचर, मेरा ही मूड आए सपोज कि मैं तो लिखूंगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिखे बच्चे, तो पता तो होना चाहिए ना कैसे लिखनी है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. यस मैम. बट आपने तभी थैंक यू मैम. लिखा होगा राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. हाँ जी मिष्टी बोलो. पूछना है किसी ने कुछ? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम बोर्ड इज वेरी ब्लर, कुछ भी दिख नहीं रहा सही से तरह से. The board is not blur at all. मैम मुझे ब्लर दिख रहा है. तो आपके नेट में प्रॉब्लम होगी मिष्टी. और किसी को ब्लर दिख रहा है? ब्लर होता ना बोर्ड तो बेटा यहाँ मेरी तरफ भी ब्लर होता है. ये तो बिल्कुल क्लियर है. सात्विक बोलो. अनम्यूट करो और बोलो बेटा, मैंने आगे करवाना है बेटा. बिकॉज ऑफ द वेदर देयर माइट बी इंटरनेट प्रॉब्लम ऑन इन सम एरियाज. हो जाएगा ठीक. अदरवाइज यू विल गेट द स्क्रीनशॉट आल्सो and you can see the recorded lecture also if any step is you miss any step. Chalo, this was the construction of triangle in exercise 10.2 where the 3 sides are given to us. और ये सबसे easy है. Next आओ 10.3 पे. टेन पॉइंट थ्री बेटा. Construct a triangle DEF such that DE is 5 centimeter, DF is 3 centimeter and measure. Small m stands for measure. Measure of angle EDF is 90 degree. अब सबसे पहले हमने रफ फिगर बनानी है. रफ फिगर बनानी है हमेशा, ठीक है, तभी फेयर फिगर इजीली बनती है. अब 90 डिग्री है एक एंगल,
तो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल। तो हम रफ फिगर बना लेंगे, ये रफ फिगर बना ली। क्वेश्चन में लिखा है बोर्ड पे, हर एक चीज ध्यान से समझनी है बेटे। मेजर ऑफ एंगल EDF 90 है, इसका मतलब 90 डिग्री किस अल्फाबेट पे है, जो सेंटर में है, मतलब 90 डिग्री। नाउ इट इज एट D पॉइंट, इट इज एट D पॉइंट। EF जहां मर्जी ले लो, चाहे E यहाँ ले लो, चाहे F यहाँ ले लो, चाहे E यहाँ चाहे F यहाँ, बट 90 D पे है। वो कैसे पता चला, जो एंगल का नेम होता है उसका जो सेंटर वाला अल्फाबेट होता है उस पे वो वाला एंगल है, ठीक है। DE is 5 centimeter and DF is 3 centimeter. Rough figure is clear? Everyone make the rough figure. बनाइए बेटा रफ फिगर, बना ली। Now let's start the construction. So everyone, now you will make a line segment DC 5 cm, DE 5 centimeter बनाइए। DE 5 centimeter by using scale. Now what is the next step? नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 3 है लेकिन और ये गिवन नहीं है। अगर आप अभी कुछ करोगे नहीं, सुनो, अगर आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हो, देन वेयर इज पॉइंट F? हाउ टू गेट पॉइंट F? पहले हमने क्या सीखा, थर्ड साइड गिवन होती थी, फिर हम यहाँ से भी एक आर्क लगाते थे, जहां आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा पॉइंट आ जाता था। बट यहाँ पर सिर्फ एक साइड गिवन है, but what else is given to us? The angle 90 degree. So you who is this? Irritate ना करना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। Now you all know how to make an angle of 90 degree. कनक म्यूट करो खुद को। Now बेटा 90 डिग्री एंगल सबको पता है, अब दोबारा सुन लो एक बार। कैसे करोगे, यू विल ओपन योर कंपास ऑफ लिटिल रेडियस, थोड़ा सा कंपास खोलकर D पॉइंट पे रख के ऐसे आर्क लगाओगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट से ये O, यहाँ से 60, 60 से 120, फिर 90। आता है ना सबको? चलो साथ साथ में बनाएंगे। एवरीवन ओपन योर कंपास ऑफ अ लिटिल रेडियस, D पॉइंट पे रखो और ऐसे आर्क लगाओ। बना लिया, ठीक है बेटे। अब इस पॉइंट से ये वाले आर्क और लाइन, यहां से जितनी कंपास खुली है उसको चेंज नहीं करना, यहां से आर्क लगाओ 60, लगाओ शाबाश। फिर उसी 60 पे रख के 120, 60 पे रख के अगला क्या बनेगा 120, 90 के लिए 60 पे रख के आर्क, 120 पे रख के उस आर्क को कट करोगे, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। जहां पर वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं उससे स्केल से लाइन ज्वाइन कर दो विद डी। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बनाओ शाबाश। जिसका यहाँ तक नहीं बना वो हैंड रेज करके पूछ लो। Everyone, you will make first of all a line segment 5 centimeter DE. Then at point D, you will mark an angle 90 degree. हाँ जी ऋषिता बोलो।
यस मैम, ये वाला सम दोबारा समझा दो। कौन सा वाला स्टेप ऋषिता? मैम मेरे को वो लाइन सेगमेंट वाला बस समझ आया, उसके बाद नहीं आया। 90 डिग्री बनाया कि नहीं बनाया? नो मैम। 90 डिग्री बनाना नहीं आ रहा बेटा, दोबारा देखो। लाइन सेगमेंट बना लोगे ऐसी, फिर अपनी कंपास खोलोगे थोड़ी सी। मैं बहुत स्लो स्पीड में बोल रही हूँ बेटा, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? ऋषिता पहले सुनी थी आपने मेरी बात? यस मैम, मैम बीच में ना वॉइस कट गई थी। अच्छा, वॉइस करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये बनाया डीई 5 सेंटीमीटर, फिर अपनी कंपास खोलकर ऐसे आर्क लगानी है। फिर इस पॉइंट पे रख के जितनी आपकी कंपास खुली है उतने से ही 60, यहाँ से 60 से रख के 120, फिर 60 से ऊपर 120 से ऊपर ऐसे 90 डिग्री बनाना। ठीक है ऋषिता, आप समझ आ गए बेटे? ओके मैम। 90 डिग्री है जैसे आप यस मैम। 6th में 5th में बनाते थे वैसे। Everyone has made. Now we want our point F. 90 डिग्री बन गया। अब आपको पता है कि जब F का जो डिस्टेंस है B पॉइंट से कितना है? 3 सेंटीमीटर, है ना? So what to do? Open everyone, open compass 3 सेंटीमीटर रेडियस। 3 सेंटीमीटर जितनी अपनी कंपास खोलोगे, खोलो शाबाश। 3 सेंटीमीटर। Yes. Keep at point D and mark an arc. अब ये जो आर्क है, ये इसके बीच में इंटरसेक्ट भी कर सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी कंपास कितनी खोली है ये पहले। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। ये जो 90 डिग्री की लाइन बन रही है, डी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर कंपास खोलोगे और उस लाइन को इंटरसेक्ट करोगे। जहां इंटरसेक्ट होती है दैट इज पॉइंट एफ, एंड विद द स्केल join FE. With the scale join FE. हाँ जी, बन गया बेटा ट्राइंगल। बहुत ही सिंपल है। डीई बनाया। Yes मैम, बन गया। ये कौन है? रुक जाओ तुम। ठीक है बेटा, अब तो हमारे पास ऑप्शन है। मुझे पसंद ही नहीं है मेरी क्लास में ऐसी आवाजें। अब जो बोलते रहो, यस मैम, नो मैम, बोलते रहो। हाँ जी, तो बेटा डीई 5 सेंटीमीटर बनाना है, डी पे 90 डिग्री एंगल वहां बन गया। 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के डी पॉइंट से आर्क लगा देनी है, फिर ज्वाइन कर देना है। वेरी सिंपल। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Number 1, make a line segment DE 5 centimeter with scale. Make a line segment 5 centimeter with scale. Number 2, at point D, make an angle of 90 degree. At point D, make an angle of 90 degree. और 90 डिग्री कैसे बनाना है ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है, आप बनाते आ रहे हो, सीधा लिखोगे एट पॉइंट डी मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3,
with D as center, with D as center and radius 3 centimeter, with D as center and radius 3 centimeter, mark an arc intersecting at point F, intersecting at point F. Next point, ये repeat करूंगी. With the D as center and radius 3 centimeter, mark an arc intersecting at point F. Next, join FE. Join FE. Thus, end point नहीं है, last में बस एक दो. Thus, triangle EDF is the required triangle. हाँ कनक बोल. मैम आपने जो लास्ट में वो F पॉइंट बनाया ना मैम, मेरे को वो क्लियर नहीं हुआ. क्या नहीं क्लियर हुआ उसमें बेटा? 90 डिग्री बन गया था. यस मैम, यहाँ तक बन गया था. ठीक है, फिर आपको F पॉइंट के लिए कोई कुछ कट होना चाहिए ना. ये लाइन F का डिस्टेंस D से कितना है? 3 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर यस मैम. बस खोलोगे, फिर रखोगे और आर्क लगाओगे. जहां आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट F, उसके लिए ज्वाइन कर दो. ओके मैम. सो कल करेंगे बाकी दोनों क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन फेयर में कर लेना. ठीक है बेटा, सी यू टुमारो, टेक केयर.